Okay. Question number 3. Figure 3.1 shows a small brick hanging from a Newton meter. ये फिगर में हमें एक न्यूटन मीटर नज़र आ रहा है और इसके साथ एक ब्रिक हमने हैंग की हुई है और इस ब्रिक की हैंगिंग की वजह से यहाँ पे एक वैल्यू हमें न्यूटन मीटर पे शो हो रही है. द रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर इज 3.0 न्यूटन्स. और ये हम रीड भी कर सकते हैं. अगर हम इसको देखेंगे ना क्लोजली तो जो पॉइंटर है वो 3.0 न्यूटन की रीडिंग यहाँ पे शो कर रहा है. Okay, describe how the reading on the Newton meter is used to find the mass of the brick. ये कि हमें वेट की वैल्यू यहाँ से पता चल रही है. वेट और मास को हम इस तरह रिलेट करते हैं कि वेट इज मास टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. सो मास वुड बी इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. तो इसी को अब हम वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देंगे कि मास इज कैलकुलेटेड बाय dividing the value of weight by gravitational field strength. और अगर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में बताना चाहें तो वो भी आगे लिख सकते हैं. दैट इज मास इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय G. ओके. नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द सेम ब्रिक and the Newton meter are used in the apparatus shown in figure 3.2. The meter rule is pivoted at its center and is balanced. अच्छा, अब हम एक मीटर रूल यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर्स या 1 मीटर्स होगी और इसका जो सेंटर होगा वेयर इट इज़ पिवटेड दैट वुड बी द मार्क ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड इट इज़ बैलेंस्ड. द रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर इज़ नॉट शोन. ओके. अब देखें यहाँ पे हमने मीटर रूल को पिवट कर दिया और इसके एक तरफ एक ब्रिक हैंग कर रही है. ऑब्वियसली वो इस मीटर रूल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवेगी. अच्छा, इसको रोटेट होने से यानी प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग से इसको न्यूटन मीटर के साथ हैंग किया हुआ है. तो यहाँ से जो फोर्स प्रोवाइड होगी दैट वुड प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज मोमेंट और वो जो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा वो इस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को बैलेंस कर देगा और इसी वजह से ये जो रूल है ये बैलेंस्ड कंडीशन में हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है. State the principle of moments for a body in equilibrium. So whenever an object or a body is in equilibrium, principle of moment की statement हम उसके लिए यूँ लिख सकते हैं कि the sum of clockwise moments is equal to the sum of anti-clockwise moments. Okay. Next, determine the reading on the Newton meter. So what would be the value of the force being exerted over here? और ऑब्वियसली ये जो फोर्स होगी ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी यहाँ पर. तो इस तरह से जो फोर्स लग रही है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करेंगे अगेन और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की स्टेटमेंट अभी मैंने लिखी है उसको मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ. अब मीटर रूल में हमने देखा था कि ये जो ब्रिक है ये एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रही है और ये सेम ब्रिक है. सेम ब्रिक का मतलब ये है कि हमने जो इसकी रीडिंग देखी थी वेट की 3 न्यूटन वो सेम वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और पिवट से इसका जो डिस्टेंस है वो हम देख सकते हैं 10 + 20 30 सेंटीमीटर्स है. तो 30 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे ये 3.0 न्यूटन का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. तो इसका जो मोमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज वो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. सो 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 30 सेंटीमीटर्स हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. अच्छा, अब क्लॉकवाइज मोमेंट पे आते हैं. क्लॉकवाइज मोमेंट ये वाली फोर्स जनरेट कर रही है विच इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पिवट दैट इज 20. तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे F मल्टीप्लाइड बाय 20. सो F इज गोइंग टू बी इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 20. सो इट विल बी इक्वल टू 4.5 न्यूटन्स. सो द रीडिंग on the Newton meter would be 4.5 newtons in this case. Okay, next, a beaker of water is placed so that the brick is partially submerged in the water
एज शोन इन फिगर 3.3। अब वही जो ब्रिक है वो इस वाटर में जो कि बीकर में है उसमें सबमर्ज हुई हुई है, पार्शली सबमर्ज हो गई है। द apparatus इज एडजस्टेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने एडजस्टमेंट्स की हैं और इस रूल को हम अभी भी देख रहे हैं कि ये एक बैलेंस्ड रूल है। इसमें किसी भी साइड पे कोई मोमेंट अभी भी क्रिएट नहीं हुआ, नेट मोमेंट इसका अभी तक जीरो है। अच्छा, स्टेट सजेस्ट वाई द रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर इज लेस देन योर आंसर इन द प्रीवियस पार्ट। अब जो हमें रीडिंग मिलेगी न्यूटन मीटर पे दैट वुड बी लेसर देन द प्रीवियस रीडिंग, उसकी रीज़न हमें यहाँ पे जस्टिफाई करनी है या एक्सप्लेन करनी है। तो उसकी रीज़न असल में ये है कि जो ब्रिक थी जिसका वेट पहले डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था 3.0 न्यूटन, अब जो डाउनवर्ड फोर्स इस ब्रिक से आ रही होगी दैट वुड बी लेस देन 3.0 न्यूटन। और वो 3.0 न्यूटन से लेस क्यों हो गई? बिकॉज इट वॉज सबमर्ज इन द वाटर, इट डिस्प्लेस सम वाटर, और उसके रिएक्शन में वाटर ने इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाई है जिसको हम ड्रैग फोर्स भी कहते हैं या अपथ्रस्ट कहते हैं। तो वाटर ने जो इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाई वो इस 3 न्यूटन में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और 3 न्यूटन माइनस सम फोर्स विल गिव एन आंसर विच वुड बी लेस देन 3.0 न्यूटन। तो अब इसका मतलब है कि पहले यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 3 न्यूटन फोर्स से जनरेट हो रहा था, अब वो लेस देन 3 न्यूटन फोर्स से जनरेट हो रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए इस न्यूटन मीटर पे जो अपवर्ड फोर्स लगेगी वो भी प्रीवियस रीडिंग से कम हो जाएगी, यानी 4.5 न्यूटन की फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि इससे लेस फोर्स लगा के हम उसे बैलेंस कर लेंगे, मीटर रूल को बैलेंस कर देंगे। तो अब इसको हमें वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स का आंसर है कि क्यों हमारे पास न्यूटन मीटर की रीडिंग लेस है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। हम कहेंगे अ फोर्स इज एक्टिंग in the upward direction on the brick. So the downward force due to brick is reduced, which reduces the force by the Newton meter. तो इस वजह से उसकी जो रीडिंग होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी।